हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। और बेटा हमने जो है पिछला जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने क्या किया, जो हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन उसको हमने कंप्लीट किया। आज हम लोग क्या करेंगे, जो उसका जो आंसर क्वेश्चन है एक्सरसाइज उस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मैं क्या होगा है ना, हम क्या करेंगे जिसको हम बुक में पढ़ चुके हैं, है ना, जो हम बुक में पढ़ चुके हैं उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। उसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा ना, और इसमें भी आपका जो आंसर क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं, उसको और नहीं पढ़ेंगे, मैं उसको और बार बार नहीं बताऊंगा, उसको आपको लिखना है। लेकिन जिसको हमने बुक में नहीं पढ़ा है उसको मैं एक बार है ना, उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे आंसर क्वेश्चन को। और जिस टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं बुक से उसको मैं और नहीं समझाऊंगा, उसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो है लिखना है, सीधा लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ऐसे बहुत सारा क्या है क्वेश्चन हमारे पास है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो फर्स्ट नंबर को जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है आपका, चूज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन द क्लासिफिकेशन, इसमें आपका जो 4 ऑप्शन दिया गया है, आइडेंटिफाइंग करेक्टर्स इज़ नॉट इसेंशियल, मतलब कोई भी करेक्टर उसको हम पहचानना कोई आवश्यक नहीं है। मेंबर ऑफ क्लासिंग शेयर मैक्सिमम सिमिलरिटीज़, जितने भी मेंबर होते हैं उसमें समानता पाई जाती है, सिमिलरिटीज़ शेयर करते हैं सभी। जितने भी मेंबर होते हैं क्लास में उसमें जो है सिमिलरिटीज़ नहीं पाया जाता है और इसका कोई आधार नहीं है, देयर इज़ नो बेसिस। तो इसका जो आंसर हो कौन सा होगा आपका, बी नंबर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, लगभग जितने भी क्लास में मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, सभी शेयर मैक्सिमम है ना सिमिलरिटीज़ को शो करते हैं। अब इसमें हमको डाइकोटिलेडोन्स प्लांट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो डाइकोटिलेडोन्स मतलब जिसमें क्या हो, कोटिलेडोन्स 2 हो, और उसमें जो लीफ हो उसमें कैसा होना चाहिए, उसमें पैरेलल जो है एस्टिवेशन होना चाहिए। पैरेलल जो है क्या होना चाहिए, उसमें एस्टिवेशन होना, एस्टिवेशन कह सकते हैं, उसमें हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वही है, इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें याद रखना कि डाइकोटिलेडोन्स प्लांट मतलब जिसमें कितना क्या होना चाहिए आपका, डाइकोट जो मतलब ये है कि उसमें कोटिलेडोन्स का नंबर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और उसमें जो रूट हो कैसा होना चाहिए, टेप रूट होना चाहिए। कौन सा रूट होना चाहिए, टेप रूट। और उसमें रेटिकुलर है ना, रेटिकुलेट क्या होना चाहिए, विनेशन होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा मस्टर्ड। फिर आता है आपका ए कैरेक्टर नॉट सिमिलर टू बर्ड्स एंड फिश इज़। अब हमको ऐसा कैरेक्टर का चूज़ करना है जिसमें हमको ये क्या करनी बताता है कि दोनों में सिमिलरिटी जो है शो नहीं करता है, किसमें किसमें, बर्ड्स और किसमें, फिश में, ठीक है। तो पहला आपका प्रेजेंस ऑफ बॉडी कंपार्टमेंट, बॉडी कंपार्टमेंट प्रेजेंट होना, एइंग लेग मतलब अंडे देना, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, प्रेजेंस ऑफ विंग्स। तो हम देखते हैं कि जो बर्ड्स और जो फिश हैं इनमें हम देखते हैं कि इसमें क्या सिमिलरिटीज़ नहीं है। तो ऐसे हम देखते हैं कि इसमें मेन आपका क्या होगा, आपका इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, आप देख सकते हो इसका आंसर कौन सा हो सकता है आपका, प्रेजेंस ऑफ विंग्स। तो बर्ड्स में तो आपका विंग्स होता है, आपको पता है, और फिश में क्या होता है, फिन्स होते हैं, विंग्स नहीं होकर क्या होता है, वो फिन्स होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर आएगा डी नंबर। फिर आता है आपका सच ऑर्गेनिजम्स इन विच नोटोकार्ड इज़ फाउंड दे बिलोंग टू द फाइलम। तो मैंने आपको बतलाया था कि इसमें आएगा फाइलम कॉर्डेटा में आएगा, क्योंकि उसमें क्या है आपका नोटोकार्ड प्रेजेंट है। फिर बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या होगा आपका, स्पीसीज होगा, क्योंकि स्पीसीज सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। फिर आता है आपका लार्ज फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज़, तो इसमें आएगा कौन सा, आर्थ्रोपोडा। इसको याद रखना क्योंकि आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे बड़ा कह सकते हो क्या है, फाइलम है, जिसमें बहुत सारे, इसमें मिलियंस कह सकते हो, सबसे ज़्यादा जो नंबर है एनिमल्स इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें हम किसको रखते हैं, जितने भी आपके जो इंसेक्ट आते हैं कीड़े, उन सभी का हम किस में रखते हैं, आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। इसका ये सबसे लंबा जो है लार्जेस्ट फाइलम होता है कि इसमें एनिमल किंगडम। चलिए फिर सेकंड नंबर आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट नंबर है आपका इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट ए बेसिस ऑफ ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन आएगा, सही है, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिक है क्या है आपका, ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूड इनटू, प्रोकैरियोटिक को हमने किस में रखा, हमने पढ़ा था ना, किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा, तो हमने किस में रखा, उसको मोनेरा में रखा है। फिर आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में गिव द 5 क्लासिफिकेशन। तो आपको पता है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसको किसने दिया है, RH हिटकर ने दिया है, आपको पता है वो। फिर ग्रुप ऑफ फ्लोरिंग प्लांट विच कंटेन सीड आर कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट, हमने पढ़ा था ना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट कह सकते हैं, फेरोगेम्स कहते हैं, जिसमें फीड बनता है,
ठीक है। तो फेरोगेम्स भी ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी ले सकते हो। इन ब्रायोफाइटा प्लांट्स प्लेस ऑफ रूट्स आर फाउंड, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें क्या पाया जाता है, राइजोइट्स पाया जाता है कि इसमें ब्रायोफाइटा प्लांट में, जो क्या करता है मिनरल्स और वाटर के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर क्या दिया आपका 6 नंबर है, इस ब्यूटी है ना, इस फुली डेवलप्ड प्लांट, मतलब कह सकते हो कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो फुल डेवलप्ड है, तो हमने पढ़ा था एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो वेल डेवलप्ड होता है उसमें, ठीक है। फिर साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज, आपको पता, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, राना टिग्रिना। उसका 6 नंबर है, कौन सा प्लांट है जो पैरासाइटिक होता है, उसको हमने पढ़ा था अमरबेल, डोडर प्लांट हमने पढ़ा था, ब्रैकेट में हमने पढ़ा था, याद कीजिए आप लोग, ठीक है। फिर आता है आपका सेल वाला बैक्टीरिया इज मेड अप, तो हमने पढ़ा था कि वो किससे मिलकर बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बना होता है, जो मुख्य रूप से क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट या शुगर और अमीनो अम्ल या प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना, 3rd नंबर क्वेश्चन है, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ किंगडम फंगी दैट डिग्निश इट फ्रॉम अदर किंगडम्स, मतलब हमको क्या करना है, 2 ऐसे कैरेक्टर बताना है कि इसमें किंगडम फंगी में जो अदर जो है ना, जो उसको क्या करता है, जो अदर जो कह सकते हो किंगडम उससे क्या करता है, उसको डिफ़र करता है। तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें जो मेन जो क्या है आपका जो डिफरेंस कैरेक्टर, उसमें सबसे पहले ये है कि ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस किंगडम आर यूनिसेलर, मल्टीसेलर एंड हेट्रोटॉप्स, है ना। ये क्या हो सकता है, यूनिसेलर हो सकता है, मल्टीसेलर हो सकता है, लेकिन वो कैसा होगा, हेट्रोटॉप्स होंगे। वो अदर प्लांट है ना, अदर जो है कह सकते हो क्या करता है, वो ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, फूड मटेरियल इनटेक करता है। और आपको और क्या पता है, इसमें क्लोरोफिल क्या होता है, अब्सेंट होता है ना, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। हमने इसके एग्जाम्पल बहुत सारा पढ़ा था उधर पीछे हमने जब पढ़ा था लेक्चर, तो म्यूकर ईस्ट है ना, राइजोपस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम एग्रिकस, ये सभी उसका एग्जाम्पल है। फिर आता है आपका दोनों में डिफरेंस लिखना है आपको, 2 डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो पहला डिफरेंस ये है कि स्किन ऑफ जो एम्फीबियंस है वो कैसा होता है, मॉइस्ट होता है, और रेप्टाइल की स्किन कैसा होता है, मॉइस्ट न होकर क्या होता है, ड्राई होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि इसमें जो है नेल्स नहीं पाए जाते हैं, कि इसमें एम्फीबियंस में उसमें फिंगर होता है लेकिन उसमें लेंस नहीं होते हैं, जबकि रेप्टाइल में क्या होता है आपका नेल्स पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल आपका एम्फीबिया क्या, फ्रॉग और टोड है, और इसके एग्जांपल क्या आपका लिजर्ड, स्नेक और टर्टल है, किसका, रेप्टाइल का, ठीक है, रेप्टिलिया का। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सेल वॉल इज फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम फंगी yet they are not include under plant kingdom, why it is so। तो आपको पता है कि जो किंगडम जो फंगी होता है, इसमें जो इतने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम प्लांट किंगडम में नहीं रखते हैं, इसका क्या कारण है, तो आपको पता है इसका कारण क्या है। तो पहला कारण तो आपको समझ सकते हो कि इसमें पहला कारण ये है कि इसमें सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट तो होता है, ठीक है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है किसके समान, प्लांट के समान, ठीक है। इसमें याद रखना कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन द सेल ऑफ फंगी होता है, ठीक है, देयर आर नॉट इंक्लूड टू प्लांट किंगडम, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, इसको किंगडम प्लांट किंगडम में नहीं रखते। इसका कारण ये है कि जनरली क्या होता है, इसका मेन कारण ये है कि बिकॉज ये पैरासाइटिक हो सकता है, सेप्रोफाइटिक हो सकता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट हो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसी कारण इसको हम किस में नहीं रखते हैं, इसको किंगडम प्लांटी में नहीं रखते हैं। अब कारण और क्या है, कॉसेस क्या है कि दिस जो फंगी होता है उसमें वो फूड मटेरियल जो कैन नॉट प्रिपेयर फूड मटेरियल, अपना जो फूड मटेरियल नहीं बना सकते, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इसमें जो आपको पता है कि इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो इस कारण कह सकते हो, दैट इज़ वाई कारण है, जिससे क्या इसको हम प्लांट किंगडम या प्लांटी में इसको हम जो है नहीं रखते हैं, कि इसको फंगी को, ठीक है। अब आता है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ कीपिंग स्नेक एंड टर्टल इन द सेम ग्रुप, ऐसा क्या कारण है जिससे कारण जो सांप है हमारे पास, सर्प है, जो कछुआ है, उसको हम सेम ग्रुप में रखते हैं। तो इसका मेन कारण है कि उसमें दोनों में जो स्किन हो कैसा होता है, मॉइस्ट स्किन होता है, दोनों जो है लेग है ना, लेंग आउट पिक करते हैं, अंडे देते हैं दोनों, ठीक है। अब उसका आपको क्या करना है, इसमें 5 जो है प्लांट का नाम लिखना है, जो क्या करता है, 2 कार्टिलेडन्स होता है और जिसमें सीड बनता है। तो 5 जो प्लांट है जिसमें जो क्या होता है आपका सीड वाला होता है, जो डाइकोटिलेडन्स होता है, उसमें आपका बहुत सारे एग्जांपल, आपका ग्राम है, पी है, मूंग है, मैंगो, नीम, है ना। अदरवाइज आप बहुत सारा लिख सकते थे, हमारे पास आसपास जो होता है, मटर लिख सकते हो, पाइसम, ठीक है। और आपका जो हम जो खाते हैं और क्या है आपका जो बीन है ना, और हम जितना भी इधर खाते हैं अरहर जो खाते हो आप, दाल, ये सभी इसका एग्जाम्पल है। वाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन,
हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों, इसको हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका मेन कारण ये है कि हम इसके कारण क्या कर सकते हैं, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है उसका स्टडी कर सकते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं उसको वेरियस जो है ग्रुप और सब ग्रुप में, है ना। और उसके किसके आधार पर कर सकते हैं, उसमें हम उसको जो है सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेस पर, है ना। तो उसको हम सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेस पर उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं किसमें, ग्रुप और सब ग्रुप में। इजीली उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इसी कारण इसको हमको क्या पड़ा, इसकी नेसेसरी पड़ी या नीड पड़ा किसका, क्लासिफिकेशन का। ठीक है। फिर आता है व्हाट डू अंडरस्टैंड ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हाउ टू राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस सिस्टम, गिव द लिस्ट टू एग्जाम्पल। तो इसको हमने जो है लेक्चर नंबर जो हमारा जो लास्ट था 5 नंबर, इसमें उसको मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, उसको आप अच्छे से एक बार पढ़िए और उसको आप क्या कीजिए, नोट्स में लिखिए। ठीक है। फिर आता है आपका क्या आपका व्हाट इज़ द सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ बैट एंड रैट्स। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या सिमिलरिटीज़ है किसमें, बैट और रेट में, उसकी हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें सिमिलरिटीज़ बहुत सारा है। दोनों में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, रीढ़ हड्डी। दोनों मल्टीसेलर होते हैं, यूकैरियोटिक वाले होते हैं इसमें सेल, और दोनों क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं। ठीक है। सेल वाले इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है। अराउंड दी सेल मेम्ब्रेन होगा, वाल नहीं होगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता इसके सेल में। लोकोमोशन ऑर्गन इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं दोनों में। लोकोमोशन मतलब चलने के लिए, इसमें आपको पता है इसमें 4 पैर होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। फिर आता है आपका व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट आर द किंगडम, राइट इन डिटेल अबाउट देम। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको हमने चैप्टर है ना, इसको भी हमने अच्छे से पढ़ा है कि इसको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसका जितने भी हमने करेक्टर है उन सबको हमने अच्छे से पढ़ा है। तो इसको मैंने समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसको आप लेक्चर से सुनिए अच्छे से और उसके बाद इसको आप क्या कीजिए, लिखिए। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं फिर इस क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ द बेसिस चेंज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विल आल्सो चेंज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन है कि अगर हम क्या करते हैं, अगर बेस को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्लासिफिकेशन जो सिस्टम वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रॉम द क्लासिफिकेशन चेंज विद द चेंज ऑफ बेसिस। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर, तो हम क्लासिफिकेशन का आधार क्या है उसका हम बात कर रहे हैं। तो पहला प्रेजेंस एंड एब्सेंट ऑफ सेल वाल, जो इसमें सेल कौन सा होगा, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। अगर मान लो कि इफ़ द बेसिस इज चेंज इन ऑर्गेनिजम्स दैट all low level organisms will become multicellular and of specific character and initial characters will be developed in eukaryotic organisms। तो ऐसे कह सकते हो कि अगर बेसिस चेंज होता है ऑर्गेनिजम्स का तो वो किस में आता है, अगर वो किस में आता है, लो लेवल ऑर्गेनिजम्स में आता है। जैसे एग्जांपल है यूनिसेलुलर, तो उसको हम किस में रखेंगे, मोनेरा में रखेंगे। लेकिन अगर वो क्या आता है, वी विल बिकम मल्टीसेलर एंड ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, अगर वो मल्टीसेलर होगा, स्पेशल कैरेक्टर होगा, तो उसका हम इनिशियल कैरेक्टर के बेस पर उसको हम, है ना, अगर उसमें इनिशियल कैरेक्टर प्रारंभिक जो कैरेक्टर है उसके डेवलपमेंट के आधार पर उसको हम किस में रख सकते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में रख सकते हैं। फिर आता है लेवल ऑफ कंपोजिशन, कि उसमें कंपोजिशन कैसा है उसमें, तो उसमें बताएगा कि चेंज ऑफ लेवल कंपोजिशन विल बी चेंज। मतलब उसमें कंपोजिशन मतलब यह है कि उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट उसमें, तो अगर उसमें ऑर्गेनिजम्स चेंज होते हैं तो उसमें उसका जो लेवल हो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर आता है मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक है। अगर ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है तो उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, उसमें उस ऑर्गेनिजम्स का जो न्यूट्रिशन उसके बेस पर उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो है ना, टोटली हम कह सकते हैं एग्री होते हैं किसके बेस पर, हम टोटल एग्री हो सकते हैं, एग्री दैट इफ़ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज चेंज फ्रॉम द क्लासिफिकेशन विल चेंज। मतलब ये है कि अगर क्लास, है ना, वही है कि बेसिस अगर चेंज होगा तो क्लासिफिकेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका जो आंसर क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 9 का वो क्या होता है, ख़त्म होता है। आप इसको अच्छे से लिखिए, प्रॉपर जो है ना कॉपी बनाएंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा जो लेक्चर नंबर चैप्टर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किस बारे में, सेल करें, हम पढ़ेंगे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 6 बायो का। ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।